हम लोग बीपीएससी पीवाईक्यू के चौथा लेक्चर में हैं आज। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस सब्जेक्ट है। टॉपिक है द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले आप लोग के पास वीडियो पहुंचे, और कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन। संविधान सभा का पहला सेशन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1946। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एस्टेब्लिश्ड विथ द कमेंसमेंट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन दिसंबर 9, 1946। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली मीटिंग के साथ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अपनाया था? ऑप्शन ए है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1949, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर 1949, ऑप्शन डी है 15 नवंबर 1949। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 26 नवंबर 1949। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन है, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट वी द पीपल ऑफ इंडिया इनेक्ट, adopt and give to ourselves this constitution on 26 November 1949. This date is considered as the date of adoption, completion and passing of the constitution. On the same day, the provision relating to citizenship, election, provisional parliament, temporary and transitional provision were given immediate effect. The rest of the provision came into effect on 26 January 1950. Thus, 26 January 1950 is considered as commencement date of the Constitution. हिंदी में संविधान की प्रस्तावना में लिखा है, हम भारत के लोग 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को लागू करते हैं, अपनाते हैं और खुद को देते हैं। इस तारीख को संविधान को अपनाने, पूरा करने और पास करने की तारीख माना जाता है। उसी दिन नागरिकता चुनाव, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्पररी और ट्रांजिशनल प्रोविजन से जुड़े प्रोविजन तुरंत लागू हुए। बाकी प्रोविजन 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। इस तरह 26 जनवरी 1950 को संविधान के शुरू होने की तारीख माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जनवरी 26 was selected as the date for the inauguration of the Constitution because option A, the Congress had observed it as the Independence Day in 1930. Option B, on that day the Quit India movement was started in 1952. Option C, it was considered to be an auspicious date. ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द एबव। क्वेश्चन हिंदी में है, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि ऑप्शन ए है कांग्रेस ने 1930 में इसे स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया था। ऑप्शन बी, उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन सी, इसे एक शुभ दिन माना जाता था। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 का ए, कांग्रेस ने 1930 में इसे स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया था। एक्सप्लेनेशन है, द पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन वाज promulgated by the Indian National Congress in Lahore session, December 1929, where Congress asked the people of India to observe 26 January as Independence Day. After that, Congress had regularly observed 26 January as the Independence Day of India. The new Constitution of India, as drafted and approved by the Constituent Assembly of India, was mandated to come into effect from 26 January 1950 to commemorate the 1929 डिक्लेरेशन। हिंदी में एक्सप्लेनेशन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लाहौर सेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, जहां कांग्रेस ने भारत के लोगों से 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा था। उसके बाद कांग्रेस ने रेगुलर तौर पर 26 जनवरी को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। भारत का नया संविधान, जिसे भारत की संविधान सभा ने बताया और मंजूर किया था, 1929 की घोषणा की याद में 26 जनवरी 1950 से लागू होने के लिए बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय। ऑप्शन ए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऑप्शन बी है ब्रिटिश पार्लियामेंट, ऑप्शन सी है गवर्नर जनरल, ऑप्शन डी है इंडियन पार्लियामेंट। हिंदी में क्वेश्चन है, भारत संविधान को किसने अपनाया? ऑप्शन ए है संविधान सभा, ऑप्शन बी है ब्रिटिश संसद, ऑप्शन सी है गवर्नर जनरल, ऑप्शन डी है भारतीय संसद।
तो 4 का ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का ए, संविधान सभा ने अपनाया था। एक्सप्लेनेशन है, द कॉन्स्टिट्यूएंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड ऑन द 26th of November 1949 and signed by the member of the Constituent Assembly on 24th of January 1950। भारत का संविधान ऑफिशियली 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने इस पर साइन किए थे। क्वेश्चन 5 है, कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन, ऑप्शन ए है 26 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 26 नवंबर, ऑप्शन सी है 26 जनवरी, ऑप्शन डी है 50 अगस्त, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। हिंदी में है, भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन ए है 26 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 26 नवंबर, ऑप्शन सी है 26 जनवरी, ऑप्शन डी है 15 अगस्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 नंबर का ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर since the Constitution of India was adopted by the Constituent Assembly on 26 November 1989 and signed by the President Rajendra Prasad. Some of the provisions of the Constitution came into force at once, while the remaining provisions of the Constitution came into force on 26 January 1950. The commencement date of the Constitution। भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अपनाया था और उस समय के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इस पर साइन किए थे। संविधान के कुछ नियम तुरंत लागू हो गए जबकि बाकी नियम 26 जनवरी 1950 को लागू हुए, जो संविधान बनने की तारीख है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए है जेपी कृपलानी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी है सी राजगोपालचारी, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एवं मोर देन वन ऑफ द एवं। तो हिंदी में पढ़ लेते हैं, भारत के बंटवारे के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है जेपी कृपलानी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी है सी राजगोपालचारी, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से ज्यादा। 6 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा जेपी कृपलानी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, जेपी कृपलानी was the president of the Indian National Congress at the time of partition of India। भारत के बंटवारे के समय जेपी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज सुप्रीम। ऑप्शन ए है द सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी है द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी है द पार्लियामेंट, ऑप्शन डी है रिलीजन। हिंदी में भारतीय राजनीति व्यवस्था में कौन सबसे ऊपर है। ऑप्शन ए है सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी है संविधान, ऑप्शन सी है संसद, ऑप्शन डी है धर्म। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी संविधान। 7 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी संविधान। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। इट laid down the framework defining fundamental political principles, established the structure, procedure, power and duty of government institution and set out fundamental directive principle and the duty of the citizen। भारतीय पॉलिटिकल सिस्टम में संविधान सबसे ऊपर है। भारत का संविधान भारत का सबसे बड़ा कानून है। यह बुनियादी पॉलिटिकल सिद्धांतों को बताने वाला फ्रेमवर्क बनाता है, सरकारी संस्थाओं का स्ट्रक्चर, प्रोसेस, पावर और ड्यूटी तय करता है और नागरिकों के बुनियादी अधिकारों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और ड्यूटी तय करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑप्शन ए है द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑप्शन बी है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फेडरल एंड यूनिटरी बोथ, ऑप्शन सी है द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस इज ऑफ फेडरल फॉर्म, ऑप्शन डी है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज अपॉइंटेड बाय द पीपल। हिंदी में है 8 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में फेडरल सरकार है, ऑप्शन बी है भारत की सरकार फेडरल और यूनिटरी दोनों है, ऑप्शन सी है फ्रांस की सरकार फेडरल है, ऑप्शन डी है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को लोग अपॉइंट करते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में फेडरल सरकार है।
एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। The United States is a federal constitutional republic which consists of 50 states. However, India is a union of 28 states and 8 union territory. Article 1 of the Indian Constitution declares it as the union of states. A federal government is one in which there is division of power between the central government and the state government by the Constitution itself, and both operate in their respective jurisdiction independently. Some of the Constitution expert state the Indian Constitution having unitary nature because at the time of emergency it provides a strong center, but the reality is that the Indian Constitution is of federal nature, having some unitary features. हिंदी में है, यूनाइटेड स्टेट एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक है जिसमें 50 राज्य है, लेकिन इंडिया में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी का यूनियन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल फर्स्ट इस राज्यों का यूनियन बताता है। फेडरल गवर्नमेंट वो होती है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन खुद सेंट्रल गवर्नमेंट और अलग अलग का स्टेट गवर्नमेंट के बीच पावर का बंटवारा करता है और दोनों अपने अपने अधिकार क्षेत्र में अलग अलग काम करते हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट का कहना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर यूनिटरी है क्योंकि इमरजेंसी के समय यह एक मजबूत सेंटर देता है, लेकिन असलियत यह है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल नेचर का है जिसमें कुछ यूनिटरी फीचर्स है। क्वेश्चन नंबर 9 है, Indian citizenship cannot be obtained by option A है birth, option B है naturalization, option C है absorbing any part of land, option D है depositing money in Indian bank। क्वेश्चन 9 हिंदी में, भारतीय नागरिकता इनमें इनसे नहीं मिल सकती है। ऑप्शन ए है जन्म, ऑप्शन बी है नागरिकता, ऑप्शन सी है जमीन का कोई हिस्सा लेकर, ऑप्शन डी है भारतीय बैंकों में पैसा जमा करके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का डी, डिपोजिट मनी इन इंडियन बैंक। इसका आंसर हो जाएगा बी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 as amended, the citizenship may be acquired on the basis of first by birth, दूसरा descent और third registration, fourth naturalization और fifth incorporation of territory. Depositing money in Indian bank is a commercial action, not a basis to acquire citizenship as per the constitution. इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 जैसे बदला गया है के अनुसार नागरिकता फर्स्ट एक कहता है जन्म से, दूसरा है वंश के आधार पर और तीसरा है रजिस्ट्रेशन के आधार पर और चौथा है देश में रहने से, पांचवा है इलाके में शामिल होने से मिल सकती है। भारतीय बैंकों में पैसा जमा करना एक कमर्शियल काम है। संविधान के अनुसार यह नागरिकता पाने का आधार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हेन वाज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास्ड? ऑप्शन बी है 11 दिसंबर 19 सॉरी ऑप्शन ए है 11 दिसंबर 2018, ऑप्शन बी है 11 दिसंबर 2019, ऑप्शन सी है 11 अक्टूबर 2019, ऑप्शन डी है 11 अक्टूबर 2020। और 10वां क्वेश्चन, हिंदी में नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 11 दिसंबर 2019, 11 दिसंबर 2018, 11 अक्टूबर 2019 और 11 अक्टूबर 2020 कब पारित हुआ? इसका आंसर बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी है 11 दिसंबर 2019। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑन 11 दिसंबर 2019 राज्यसभा पास्ड कंटेनियस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 with 125 vote in favor and 99 against. The bill was passed by the Lok Sabha on 9 December 2019. The act amended the Citizenship Act 1955 and for the first time will grant citizenship based on religion to non-Muslim community from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan who entered India on or before December 31st 2014। 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा ने विवादित नागरिकता संशोधन बिल 2019 पास कर दिया जिसके पक्ष में 125 और खिलाफ में 99 वोट पड़े। बिल को लोकसभा ने 9 दिसंबर 2019 को पास किया था। यह एक्ट नागरिकता एक्ट 1955 में बदलाव करता है और पहली बार अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उन गैर
मुस्लिम समुदाय को धर्म के आधार पर नागरिकता देगा, जो 31 दिसंबर 2014 को यह उससे पहले भारत में आए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा।